क्या आपको पता है कि आप अपने सीए एग्ज़ाम के मार्क्स को देखने का हक रखते हैं? बहुत से स्टूडेंट को यह नहीं पता होता कि वो आरटीआई फाइल करके अपनी इवैल्यूएटेड आंसर शीट मंगवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूँ ऑन हाउ टू फाइल आरटीआई फॉर सीए कॉपीज़ और कुछ एक कॉमन मिस्टेक्स जो आपको वैल्यूएबल मार्क्स से दूर कर सकती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। सो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लीगल स्टडी मटेरियल। अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट कंटेंट का अपडेट मिलता रहे। चलिए अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, कैसे फाइल करें आरटीआई अपने सीए एग्ज़ाम कॉपीज़ के लिए। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले यह जान लेते हैं कि आरटीआई क्या है। आरटीआई का फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई इंडिया का एक पावरफुल लॉ है जो हर सिटीजन को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि आप सीए के स्टूडेंट्स हैं तो आप आईसीएआई से अपने इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स की कॉपी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपका हक है और एग्ज़ाम इवैल्यूएशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने का एक बड़ा तरीका है। चलिए अब जानते हैं हाउ टू फाइल आरटीआई फॉर सीए कॉपीज़। आरटीआई दो तरीक़ों से फाइल की जा सकती है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन सबमिशन प्रेफर करते हैं तो आपको अपना आरटीआई एप्लीकेशन फिजिकल कॉपी के रूप में ड्राफ्ट करना होगा और उसे पोस्ट के ज़रिए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के एड्रेस पे भेजना होगा। ध्यान रखें कि आप इसे रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही भेजें ताकि यह सही हाथों में पहुंच जाए। आइए अब समझते हैं कि ऑनलाइन आरटीआई कैसे फाइल की जाती है। ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने के लिए आप आरटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट का यूज़ करेंगे। द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर आरटीआई इज़ www.rtionline.gov.in। गूगल पर आप इस वेबसाइट को सर्च करें और इस वेबसाइट को ओपन करके आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे जाना है। आरटीआई में सबमिट रिक्वेस्ट टैब खोलने के बाद आपको कुछ एक कॉलम्स दिखाई देंगे जो कि आपको फिल करने होते हैं। जिस भी अथॉरिटी से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है उस अथॉरिटी को आपको सेलेक्ट करना होता है। सीए की कॉपीज़ के केस में आपको द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को टैग करना रहेगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर आती है। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी, नेम, जेंडर, एड्रेस, पिन कोड, कंट्री, स्टेट, स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस और आपका फ़ोन नंबर। इसके बाद आपको अपनी सिटीजनशिप सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपसे पूछा जाता है कि क्या एप्लीकेंट पॉवर्टी लाइन के बिलो है। यहाँ पे आप यस और नो टिक कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद इसके नीचे आपको टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन का एक कॉलम दिखाई देगा। इस कॉलम में आपको कुछ एक डिटेल्स इंक्लूड करनी होती हैं, जैसे कि आपका पूरा नाम, आपका एड्रेस, आपका सीए एग्ज़ाम रोल नंबर और स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ योर आंसर शीट्स। लैंग्वेज सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे भी रखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रिक्वेस्टिंग सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ माई आंसर शीट्स फॉर द एग्ज़ाम XYZ। ये फिल करने के बाद आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप अपना एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी अपलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको एक सिक्योरिटी कोड या फिर कैप्चा फिल करना होता है। उस कैप्चा को फिल करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद फ़ीस देना मत भूलिएगा। आरटीआई रिक्वेस्ट के लिए 10 रुपये का नॉमिनल फ़ीस लगता है जो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अगर आप अपना एप्लीकेशन डिजिटली सबमिट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 10 रुपये ही पे करने होंगे, और अगर आप अपनी एप्लीकेशन को पोस्ट के थ्रू भेज रहे हैं तो आपको डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर इंक्लूड करना होगा फॉर द फ़ी अमाउंट। अगले स्टेप पर जाने से पहले कुछ एक कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये कुछ एक मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट अक्सर अपना आरटीआई फाइल करते वक्त
करते हैं। फर्स्ट वन इज़ इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है सही डिटेल्स ना देना, जैसे आपका पूरा नाम, एग्ज़ाम रोल नंबर या फिर वो स्पेसिफिक एग्ज़ाम जिसके लिए आप कॉपीज़ मांग रहे हैं। अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन को 2 बार चेक ज़रूर करें। वेग रिक्वेस्ट। अपनी आरटीआई रिक्वेस्ट में स्पेसिफिक रहें। मुझे अपनी आंसर शीट्स चाहिए कहने की बजाय एग्जैक्ट पेपर्स और एग्ज़ाम सेशन का जिक्र करें। इससे अथॉरिटीज़ आपकी रिक्वेस्ट को जल्दी प्रोसेस कर पाएगी। इग्नोरिंग द डेडलाइन। बहुत से स्टूडेंट्स लेट हो जाते हैं क्योंकि वो आरटीआई फाइल करते वक्त डेडलाइन का ध्यान नहीं रखते। याद रहे, आंसर शीट्स मंगवाने के लिए एक टाइम लिमिट होती है, इसीलिए अपने रिजल्ट्स आने के तुरंत बाद आरटीआई फाइल कर दें। रॉन्ग मोड ऑफ पेमेंट। अगर आप आरटीआई ऑफलाइन फाइल कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि आपका पेमेंट मेथड सही है। गलत या इनकम्प्लीट पेमेंट मेथड से आपकी रिक्वेस्ट डिले या वॉइड हो सकती है। ये कुछ 6 मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स अक्सर आरटीआई फाइल करते टाइम कर देते हैं, तो आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। सो अवर फोर्थ स्टेप इज़ रिस्पॉन्स का वेट करें। जब आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो पीआईओ के पास 30 दिन का टाइम होता है रिस्पॉन्स करने के लिए। इन 30 दिनों में आपके पास रिप्लाई आ जाता है जिसमें या तो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है या फिर आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो वो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ पे करने के लिए बोलते हैं। यह अमाउंट 5 रुपीज़ पर पेज होता है। इट मीन्स कि अगर आपकी आंसर शीट में सपोज 10 पेजेस हैं तो उस हिसाब से आपको 50 रुपीज़ पे करने होंगे। यह फ़ीस पे करने के बाद आपको कुछ एक दिन में आपके एग्ज़ाम की सर्टिफाइड कॉपीज़ मिल जाएगी। लास्ट स्टेप इज़ अपनी कॉपीज़ का रिव्यू करें। जब आपको अपनी आंसर शीट्स मिल जाती हैं तो उन्हें ध्यान से रिव्यू करें। ये आपका चांस है देखने का कि आपके आंसर्स कैसे इवेलुएट किए गए हैं और कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज़, अगर मेरा आरटीआई रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गया तो देखिए, अगर आपका आरटीआई रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाता है तो पीआईओ को वैलिड रीज़न प्रोवाइड करना होता है फॉर द रिजेक्शन। आप इस डिसीज़न के अगेंस्ट अपील करने का अधिकार रखते हैं। आरटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट में ही आपको अपील करने का भी कॉलम मिल जाता है और मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड करूँगा कि अगर आपका रिक्वेस्ट लेजिटिमेट था तो आप अपील ज़रूर करें। चलिए क्विकली रिकैप करते हैं आज हमने क्या क्या कवर किया। फाइलिंग एन आरटीआई फॉर सीए एग्ज़ाम कॉपीज़ आपका लीगल राइट है अंडर द आरटीआई एक्ट और यह एक ग्रेट वे है इंश्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इन द एवेल्युएशन प्रोसेस में इंक्लूड होता है एक क्लियर और स्पेसिफिक आरटीआई एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना, उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन सबमिट करना और एक नॉमिनल फ़ीस पे करना। कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करें जैसे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देना, वेग रिक्वेस्ट या फाइलिंग के लिए डेडलाइन मिस करना। और याद रखें, अगर आपका आरटीआई रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाता है तो आपको अपील करने का राइट है। ये सब स्टेप्स लेने से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो आपको चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।